नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के सिलेबस के अनुसार आज हम लोग लॉजिक एंड रीजनिंग का जो सिलेबस है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लॉजिक एंड रीजनिंग, तो टॉपिक लॉजिक रीजनिंग पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं या बनने के चांस है उन पे आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। यदि सोफा को टेबल कहा जाता है, चेयर को सोफा कहा जाता है, पेपर को चेयर कहा जाता है, टेबल को पेन कहा जाता है, पेन को पेपर कहा जाता है, तो कहा गया लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो नीचे प्रश्न दिया जाएगा उस पर एक्चुअल फैक्ट देखना है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। कहा गया लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भैया, तो हम लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लिखने के लिए हम प्रयोग करेंगे पेन का। किसका प्रयोग करेंगे, पेन का। लिखने के लिए पेन का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न में ढूंढो पेन को क्या कहा गया। पूरा प्रश्न बिल्कुल मत पढ़ना, आप देखो कि सबसे लास्ट वाली लाइन को पढ़ना, क्या पूछा गया और उसको क्या बोला गया। कहा गया लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा पेन। लेकिन अब पेन को क्या बोला गया है प्रश्न में, किससे कोड किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखो इसमें बोला गया है पेन को पेपर कहा जाता है, तो हमारा आंसर पेन ना होके क्या हो जाएगा भैया, पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेपर। तो पेपर आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो पेन को क्या बोला गया, पेपर बोला गया है। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि आलू को टमाटर, टमाटर को भिंडी, भिंडी को पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को बैंगन, बैंगन को फूल गोभी कहा जाता है, तो कौन सी सब्जी बैंगनी रंग की होती है। तो बताइए कौन सी सब्जी बैंगनी रंग की होती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बैंगन जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैंगन होना चाहिए ना। लेकिन अब हमें देखना होगा कि बैंगन को बोला क्या गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया भैया, यहाँ पे देखो सबसे पहले ढूंढो बैंगन को क्या बोला गया। तो बैंगन को फूल गोभी बोला गया। क्या बोला गया, फूल गोभी। तो हमारा आंसर बैंगन ना होके क्या होगा, हमारा आंसर होगा फूल गोभी। क्या होगा भैया, फूल गोभी। हमारा आंसर फूल गोभी होगा, यही आपका परफेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया किसी निश्चित कूट भाषा में उत्तर पश्चिम, उत्तर बराबर पश्चिम, दक्षिण बराबर पूरब, पूरब बराबर उत्तर, तो सूर्य किस दिशा में उदय होगा। सूर्य किस दिशा में उदय होगा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन टेस्ट आना चाहिए। डायरेक्शन टेस्ट का थोड़ा सा लॉजिक इसमें है। दिशाएं कितनी होती हैं आपको पता होगा, कितनी होती हैं भैया, 4 दिशाएं होती हैं। कितनी, 4। कौन कौन सी होंगी, हमारे टॉप पे उत्तर दिशा, यहाँ पे कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। बॉटम पे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। हमारे राइट साइड में पूर्व दिशा होगी, कौन सी दिशा, पूर्व। और लेफ्ट पे कौन सी दिशा, पश्चिम, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, टोटल 4 दिशाएं हो गई। अब इसमें क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया यदि उत्तर बराबर पश्चिम है, उत्तर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे। आगे क्या बोला गया इसमें, फिर बोला गया यदि दक्षिण बराबर पूरब है। अच्छा दक्षिण जो है पूरब हो गया, दक्षिण बराबर पूरब, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इसी प्रकार कहा गया पूरब उत्तर हो जाता है। जो पूरब है ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। पूरब क्या हो गया भैया, तो पूरब हो गया आपका उत्तर दिशा में। तो यहां भी आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, रिलेशन हमने ढूंढ लिया कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाओगे, आपका उत्तर होगा। तो पूछा गया सूर्य किस दिशा में उदय होगा। अब बताओ सूर्य किस दिशा में उदय होता है, तो सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है। और पूरब को क्या बोलेंगे, तो पूरब को बोलेंगे उत्तर दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा। समझ पाए, हमारा आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है यदि 3 को 9 कहा जाता है, 9 को 27 कहा जाता है, 27 को 81 कहा जाता है, 81 को 243 कहा जाता है, 243 को 729 कहा जाता है, 729 को 2187 कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 का घन है।
तो 3 का घन बताना है। तो 3 का घन कितना होता है भैया? सबसे पहले 3 का क्यूब होता है 700, क्या पूछा गया प्रश्न में? तो 9 का घन पूछा गया। तो 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। 9 का घन 729 होता है। लेकिन अब 729 हमारा आंसर नहीं होगा। 729 को किससे कोड किया गया? तो प्रश्न में देखो 729 को किससे कोड किया गया है? 2187 से। किससे? 2187 से। तो यही आपका आंसर हुआ कि 729 को 2187 कहा जाता है। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 729 को किससे कोड किया गया? 2187 से। यही आपका आंसर हुआ। इसको भी समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को शेर, शेर को बाघ, बाघ को सार्क, सार्क को लकड़बग्घा कहा जाता है तो एक पालतू जानवर के रूप में किसे पाला जाता है? तो दिए गए इसमें जो दिया गया है, इसमें पालतू जानवर के रूप में किसे पालेंगे भैया? कुत्ता। क्या पालेंगे? कुत्ता। अब कहना गाय भैंस भी पालते हैं, लेकिन गाय भैंस इसमें नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कुत्ता पालते हैं। अब कुत्ते को किससे कोड किया गया? तो कहा गया कुत्ते को शेर कहा जाता है। तो हमारा आंसर कुत्ता ना होकर क्या होगा भैया? शेर। तो आप क्या पालेंगे? शेर पालेंगे, है ना। तो आंसर क्या हो गया? शेर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा, शेर। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि हरा सफ़ेद है, सफ़ेद काला है, काला नीला है, नीला गुलाबी है, गुलाबी नारंगी है, नारंगी बैगनी है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तीसरी पट्टी का रंग क्या होगा? अब बताओ, भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज होगा उसकी तीसरी पट्टी कौन सी होगी? तीसरी पट्टी आपका होता है हरा भैया। कौन सा होगा? हरा। अब यहाँ पे हरा आंसर नहीं होगा। फिर हरा को किससे कोड किया गया? अच्छा, पहली पट्टी क्या होगी? केसरिया। दूसरी कौन सी होगी? सफ़ेद। तीसरा हरा। ठीक है, तो हरा तीसरी पट्टी तो हरी होगी। अब लेकिन हरे को किससे कोड किया गया? ये आंसर होगा। अब ढूंढो, हरे को क्या बोला गया भैया? हरे को सफ़ेद बोला गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। हमारा आंसर क्या होगा? सफ़ेद होगा। अब ये मत कहना कि सर सफ़ेद तो दूसरी पट्टी होती है। भैया हरी होती है तीसरी पट्टी, और तीसरी पट्टी को सफ़ेद से कोड किया गया, इसलिए हमारा आंसर सफ़ेद हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि घड़ी को टेलीविज़न कहा जाता है, टेलीविज़न को रेडियो कहा जाता है, रेडियो को ओवन कहा जाता है, ओवन को ग्राइंडर कहा जाता है, ग्राइंडर को इस्त्री कहा जाता है, तो एक महिला किसमें भोजन बनाती है? एक महिला किसमें भोजन बनाती है? तो महिला जो भोजन बनाएगी किसमें? ओवन में बनाती है। किसमें? ओवन में। महिला भोजन किसमें बनाएगी भैया? ओवन। ठीक है, महिला ओवन में भोजन बनाएगी। और ओवन को क्या कहा गया? वही हमारा आंसर होगा। तो जरा देखो, ओवन को क्या बोला गया है? ओवन को ग्राइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राइंडर। अब ग्राइंडर अलग है, लेकिन कोड किया गया ओवन को किससे कोड किया गया? ग्राइंडर से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग्राइंडर, है ना। आंसर क्या हुआ? ग्राइंडर हुआ। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यदि रेड को वाइट, वाइट को ब्लू, ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को ऑरेंज, ऑरेंज को येलो कहा जाता है, तो इंद्रधनुष के मध्य रंग को क्या कहा जाएगा? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं पता है ना सबको? कितने होते हैं याद है? विबग्योर याद होगा। 3 3 2 5 2 7 कितने होंगे? 7 कलर होते हैं, विबग्योर नाम से जानते हैं। तो मध्य कलर पूछा गया, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। मध्य में कौन सा कलर हुआ? ग्रीन। ठीक है, मध्य में कौन सा कलर होगा? ग्रीन। तो हमारा आंसर होना चाहिए ग्रीन, यही होना चाहिए ना। लेकिन ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन को किससे कोड किया गया है? तो ग्रीन को किससे कोड किया गया? जरा ढूंढो तो। ग्रीन को ऑरेंज से कोड किया गया है। किससे भैया? ग्रीन को ऑरेंज से कोड किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑरेंज होगा, ना कि ग्रीन। बीच में जो इंद्रधनुष होगा, रेनबो होगा, उसके बीच में जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। और ग्रीन को किससे कोड किया गया? ऑरेंज से। तो हमारा आंसर ऑरेंज होगा, ना कि ग्रीन होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है यदि पौधे को हरा, हरे को फूल, फूल को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा जाए तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो साफ आसमान का रंग क्या होता है भैया? साफ आसमान का रंग नीला होता है। तो हमारा आंसर तो नीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीला होना चाहिए।
लेकिन नीला नहीं होगा। नीले को किससे कोड किया गया वो हमारा आंसर होगा। तो नीले रंग को किससे कोड किया गया है, तो बोला गया भैया नीले को सफेद कहा जाता है। नीले को क्या कहा जाता है, सफेद। तो आंसर क्या हो गया, सफेद हमारा आंसर हो गया। नीला नहीं होगा, सफेद हमारा आंसर होगा। ठीक है, सफेद हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए लॉजिक एंड रीजनिंग के। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।